हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जज्बा में स्वागत है। आई होप आप सभी का जज्बा अभी भी बरकरार होगा। तो चलिए आज देखते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ईयर एंड ईयर्स एंड व्हेन टू यूज़ ईयर एंड ईयर्स। तो चलो देखते हैं और आज ही कन्फ्यूज़न, डाउट जितने भी हैं सब निकाल फेंकते हैं। देखो फ्रेंड, सिंपल सी चीज़ याद रखनी है। ईयर ओल्ड के बाद अगर कोई सब्जेक्ट हो या फिर नाउन हो, नाउन सब्जेक्ट तो हमारा नाउन प्रोनाउन कुछ भी होता है, तो ठीक है। अगर ईयर ओल्ड के बाद आ रहा हो तब फिर ईयर ओल्ड ही रहेगा, ईयर्स ओल्ड नहीं होगा। पर ईयर्स ओल्ड कब होगा? जब हमारा सब्जेक्ट इससे पहले आ रहा हो। अगर पहले आ रहा हो, सपोज़ कोई अगर बोले ही, आगे हम एग्जाम्पल में देखते हैं। तो अगर हमारा ईयर्स ओल्ड से पहले कोई सब्जेक्ट आ रहा है, नाउन या प्रोनाउन, तब वो ईयर्स ओल्ड हो जाएगा, ना कि ईयर ओल्ड। ठीक है, आई होप ये याद रहेगा। चलो एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं और इस डाउट को क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल में देखो, ये दोनों एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये दोनों समझ गए, ध्यान से देखो। ये दोनों अगर समझ गए तो उसके बाद आगे जो भी हम एग्जाम्पल प्रैक्टिस करने वाले उसमें बिल्कुल कोई डाउट नहीं रहेगा आप लोगों को। ठीक है, तो ये दोनों बहुत अच्छे से समझना। देखो, पहला एग्जाम्पल हमारा है कि द गर्ल इज़ 2 years old। अब देखो यहाँ पे जो ये जो टू आया है ना, पहला टू जो आया है ये गर्ल के लिए आया है, और यहाँ पे टू जो है ये प्लूरल सेंस में है, इसीलिए इसके लिए ईयर्स आया है। लेकिन नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पे 2 year old जो है ये चाइल्ड के लिए आया है। तो अभी हम पढ़ा था कि 2 years old मतलब ईयर ओल्ड के पहले अगर हमारा नाउन आएगा तो ईयर ओल्ड जो है वो ईयर्स ओल्ड हो जाएगा, प्लूरल में होगा। लेकिन 2 year old के बाद अगर नाउन आएगा तो वो 2 year old ही रहेगा, वो एस उसमें नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलो इसको मैं अच्छे से याद करा देती हूँ जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। पहला सेंटेंस में जो देखो कि ये जो 2 years old है, इसके बाद कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो ये प्लूरल ही रहेगा। लेकिन दूसरे सेंटेंस में देखो 2 year old के बाद एक वर्ड आ गया, चाइल्ड आ गया, तो इसलिए इसको ये सब मिल करके एक एडजेक्टिव बन रहे हैं। और रेफ़र किसको कर रहे हैं? चाइल्ड को। तो 2 year old मिल करके एक एडजेक्टिव बन रहे हैं और रेफ़र कर रहे हैं चाइल्ड को, अपने आगे वाले नाउन को। इसको ईज़िली कैसे याद रखा जाए? पहला वाला जो टू है वो इंडिविजुअल नहीं, मतलब वो इंडिविजुअल है और वो प्लूरल फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, वो अकेला ही शेर काफ़ी है, तो इसलिए उसके बाद वाला जो आ रहा है वो प्लूरल फॉर्म ईयर्स आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 year old ये 3 वर्ड मिल करके एक एडजेक्टिव बन रहे हैं। यहाँ पे 2 year old ये 3 वर्ड मिल करके एक एडजेक्टिव बन रहे हैं। तो जब हम इंडिविजुअल सोचो, कोई ग्रुप बनता है तो हर एक इंसान एक एक होता है, इंडिविजुअल होता है। वो जब मिल करके ग्रुप बनता है तो यहाँ पे ईयर्स ओल्ड नहीं आएगा, यहाँ ईयर भी एस विदाउट एस ईयर आएगा। ठीक है, याद रहेगा। और ये जो बीच में हाइफन है, हाइफन इज़ मस्ट। जब भी विदाउट एस ईयर आए तब आपको हाइफन लगाना ज़रूरी है। 2 year old इनके बीच में हाइफन इज़ नेसेसरी, और ये हाइफन को आप समझो कि ये चेन है। जब ये 3 वर्ड एक एडजेक्टिव को डिनोट करेंगे, अपने आप को एडजेक्टिव बनाएंगे तीनों मिल करके, तो समझो कि ये चेन मिल करके एक एक ग्रुप बनाते हैं, एडजेक्टिव का ग्रुप है। ठीक है, पर रिप्रेजेंट कैसे? एक टीम में, इंडिया के टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं, लेकिन वो पूरी टीम क्या, इंडिया की टीम कहलाती है। ऐसे ही अदर्स टीम होती है। तो वैसे ही यहाँ पे आपको याद रखना है कि 2 year old बीच में वो चेन है, हाइफन हमेशा याद रखना। और वो मिल करके जब आएगा उस टाइम पे आपको एस नहीं लगाना है। और ये भी याद रखना कि उसके आगे एक वर्ड नाउन का आएगा, तभी ये चेन वाले फॉर्मेट में 2 year old, 3 year old, 5 year old ऐसे आएगा। ठीक है, याद रहेगा। और जब भी आगे हमारा कोई नाउन हो, मतलब फर्स्ट में स्टार्टिंग ऑफ सेंटेंस हमारा नाउन हो और ईयर ओल्ड के बाद कुछ भी, जैसे ईयर ओल्ड के बाद उसके बारे में वाला जो भी सब्जेक्ट हो उसके बारे में बात नहीं हो रही हो, हमारा ईयर ओल्ड के पहले जो भी सब्जेक्ट दिया गया हो, ही, शी, इट, राम, मोहन, श्याम, जिसके बारे में भी बात की होगी उसके लिए आ रहा है, तब ईयर्स ओल्ड होगा। चलो तब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अब मज़ा आएगा क्वेश्चन करने में।
ही वॉज अ 6 year old बॉय, वो एक 6 साल का लड़का है। अब उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं यहाँ पे, क्या क्या वो बॉय है। तो बॉय के आगे आप देखोगे कि अगर 6 year old इस फ्रेज़ के बाद अगर कोई इन्फॉर्मेशन आ गया वो बॉय है, तो ये वाला जो होगा इसमें ईयर आएगा, ईयर्स नहीं आएगा। और जब भी ईयर आएगा विथ हाइफन आएगा। वही देखो सेम सेंटेंस है, अगर ये विदाउट बॉय लिख रहे हैं, ही इज़ 6 years old, तो यहाँ पे हमारा फोकस ही पे जा रहा है, ही के अकॉर्डिंग आ रहा है। और 6 यहाँ पे इंडिविजुअल एक प्लूरल फॉर्म बन रहा है, ठीक है। मतलब 6 यहाँ पे वो ग्रुप में नहीं आ रहा है, वो एक यहाँ पे प्लूरल बन रहा है, एडजेक्टिव यहाँ पे उसके लिए ईयर्स आ रहा है। तो ऐसे याद रखो कि ओल्ड के बाद अगर कुछ नहीं आएगा तो वो प्लूरल ईयर्स होगा, ठीक है। और ओल्ड के बाद अगर वर्ड आ जा रहा है तब वो जो ईयर होगा वो सिंगुलर आएगा। आई होप ऐसे करके याद रहेगा। चलो तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट देखो, ही इज़ 35 years ओल्ड। अब देखो वो 35 year ओल्ड का है, ठीक है। तो ईयर्स ओल्ड के बाद कुछ आ रहा है, कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है, नहीं। मतलब कि अब इसको ये प्लूरल रहेगा, ऐसे याद रखना, ठीक है। तो ही इज़ 35 years ओल्ड। लेकिन नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखो, शी इज़ अ 65 year ओल्ड वुमेन। हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ओल्ड के बाद मिल रही है। इट कैन बी वुमेन, और वो कुछ भी हो सकती है, वो लॉयर हो सकती है। शी इज़ अ 65 year ओल्ड लॉयर, शी इज़ 65 year ओल्ड बैंकर, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ओल्ड के बाद मिल रही है, तो उसके बाद अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिले तो ईयर आएगा, ठीक है। और जो होगा वो हाइफन में होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि शी इज़ 65 years ओल्ड। ओल्ड के बाद नो इन्फॉर्मेशन, तब ये क्या आ जाएगा, ईयर्स आएगा। आई होप ऐसे याद रहेगा। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। कुछ एरर्स देख लेते हैं जिससे ये हमें और अच्छे से याद हो जाए। शी इज़ 10 year ओल्ड गर्ल, क्या एरर है इसमें, विदाउट हाइफन है तो हाइफन आना चाहिए। शी इज़ 10 year ओल्ड गर्ल, क्योंकि ओल्ड के बाद हमारे पास क्या आ जा रहा है, एक सब्जेक्ट आ जा रहा है गर्ल। बट नेक्स्ट सेंटेंस अगर देखो तो शी इज़ 10 years ओल्ड एंड देन ईयर्स ओल्ड इज़ करेक्ट। ओल्ड के बाद कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। और ये ईयर्स जो है ये 10 के लिए लिया गया है, ठीक है। और उससे आगे शी है, लेकिन ओल्ड के बाद कुछ इन्फॉर्मेशन है, नहीं है। तो ऐसे अगर सेंटेंस में मिले तब आपको दिक्कत नहीं आएगी, ऐसे याद रखना। ये हमारे प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। ये देखो, इट इज़ पिटी दैट इवन 5 years ओल्ड बॉयज़ आर इंगेज इन हजार्डस फैक्ट्रीज और नो एरर, ठीक है। तो इसमें क्या आपको एरर दिख रहा है इतना ईयर्स करने के बाद? तो आप देख रहे होगे कि 5 years ओल्ड के बाद आगे एक इन्फॉर्मेशन है, बॉयज़ बोल रहा है। लेकिन 5 years ओल्ड नहीं होगा, 5 year ओल्ड होगा एंड विथ हाइफन होगा ये। तो करेक्ट हमारा क्या बन जाएगा, 5 year ओल्ड बॉय। हमारे आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन, आई एम 20 years ओल्ड स्टूडेंट। सेंटेंस में क्या एरर है, आगे हमारा स्टूडेंट है, उससे पहले हमारा क्या आना चाहिए, हाइफन आना चाहिए, क्योंकि 20 years ओल्ड ये एक फ्रेज़ है, इसके आगे हमारा स्टूडेंट है, तो ये फ्रेज़ विथ हाइफन आएगा, आई एम 20 year ओल्ड स्टूडेंट। I hope it is clear to you. So guys, meet you in the next video, and if you like this video then give a thumbs up, and if you are left with any kind of doubt then please comment down below.